सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे पास दो तरह के थ्रेट्स होते हैं बेसिकली, जो सिक्योरिटी में आ रहे होते हैं। एक होता है इंटरनल थ्रेट और एक होता है एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है। जो ये दोनों दोनों वो जो है ना, वो बहुत बुरे होते हैं नेटवर्क के लिए। अगर डिटेल में आपको बताया जाए, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेट्स में हमारे पास वायरस आ सकता है हमारे नेटवर्क के अंदर, वॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हो चुके होते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, ज़ीरो डे अटैक्स होते हैं। ज़ीरो डे अटैक्स में आपको बता दूं ये होते हैं कि जो अटैक्स अनडिस्कवर्ड होते हैं, बिल्कुल न्यू अटैक्स होते हैं। ठीक है, जिनका पहले किसी को नहीं पता होता, वो अटैक्स भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है। स्पाईवेयर जो आपकी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं कि आप कौन सा कीवर्ड कीज़ प्रेस कर रहे हैं अपने कीबोर्ड पे और किस तरह की चीज़ें। एडवेयर जो आपको हर टाइम एड्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद थ्रेट एक्टर्स, आपके जो यूज़र होते हैं, यूज़र पे भी अटैक आ सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ये मैं पहले बता चुका हूँ। डॉस अटैक, डाटा इंटरसेप्शन एंड थेफ्ट, आपका डाटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं और उसको चुरा सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता भी होगा कि काफ़ी हो सकता है कुछ लोगों की फेसबुक आईडी हैक हुई हो और हैक होने के बाद उसने मैसेजेस किए हों अपने फ्रेंड लिस्ट में कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, पैसे दे दो और मैं जो है वापस कर दूंगा आपको। ठीक है। एक का तो ये केस हो सकता है। ठीक है। एक दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई सिमिलर आईडी आपकी बना के प्रोफाइल पिक्चर लगा के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है रिसेंट और कहता है कि यार मेरा वो प्रोफाइल हैक हो गई थी तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई है, तो काइंडली एक्सेप्ट कर लो फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है। तो कुछ देर बाद वो वेट करता है, जैसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो वो कहता है यार मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दें। ठीक है। तो ये बेसिकली इन दो केसेस में क्या हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो थेफ्ट हो रही है। कोई आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए कोई या तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिमांड कर सकता है या फिर कोई इलीगल काम भी कर सकता है। ठीक है। ये सारे थ्रेड्स जितने भी एक्सटर्नल थ्रेड्स में आ जाते हैं। अच्छा, इंटरनल थ्रेड्स की तरफ हम आ जाते हैं कि इंटरनल थ्रेड्स क्या होते हैं। लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस, किसी एम्प्लॉय की डिवाइस चोरी हो जाती है ऑफिस में से। ठीक है। उसमें इंटरनल डाटा था तो वो डिवाइस कनेक्टेड भी है इंटरनल नेटवर्क के साथ, तो ये एक थ्रेट हो सकता है। वो यूज़र कुछ भी कर सकता है, उसके बिहाफ पे कुछ पोस्ट कर सकता है या डाटा चुरा सकता है। एक्सीडेंटल मिसयूज़ बाय एम्प्लॉयज़, हो सकता है कोई एम्प्लॉय आपसे जेलस होता हो। ठीक है। और होता है कॉर्पोरेट में ऐसे, आपको इन सारी चीज़ों को देखना होता है। जब आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, अपने हर पॉसिबल थ्रेट को एक्सप्लोर करना होता है। तो वो आपकी एक्सीडेंटली भी और जानबूझकर भी आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकता है, आपके डाटा को मिसयूज़ कर सकता है और आपको ब्लेम कर सकता है उस चीज़ के लिए। मिलिशियस एम्प्लॉयज़, अब देखो तरीके होते हैं चीज़ों के ना करने के, टैक्टिक्स होते हैं। मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ और मैं जानबूझ के एक करप्ट यूएसबी नीचे गिरा देता हूँ। ठीक है। उसमें मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि डाटा फैच कर लेना फ़ौरन ही, और उसके जो इंटरनेट चल रहा होगा उसकी एक ईमेल में बना के वो डाटा मुझे भेज देना। सारी स्क्रिप्ट लिखी पड़ी होगी, जैसे वो कनेक्ट करेगा वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अब किसका दिल नहीं करेगा कि उसको ज़मीन से पड़ी हुई यूएसबी मिली, दिख रहा है वो, और वो ना रखे अपने पास और ना उसको यूज़ करे। तो दिस इज़ द टैक्टिक्स, लोग इस तरह से टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो आपने हर पॉसिबल थ्रेड को जो है ना वो वाइप आउट करना होता है। एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप डिसअलाउ करोगे यूएसबीज आर नॉट अलाउड इन ऑफिस या इन नेटवर्किंग रूम। अब सिक्योरिटी को मतलब हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अच्छा, अब एंटीवायरस भी जो हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो भी क्रैक्ड होते हैं। हम लीगल, हमें से तो कोई भी की बाय नहीं करता और इनको नहीं करता, तो वो उसकी वर्किंग भी उसी तरह की होती है जिस तरह से आप उसको फ्री इंस्टॉल करते हैं, ये भी आपको बता दूँ। तो कोशिश करें कि कोई मतलब पॉपुलर ना लें, कोई ऐसा ले लें जो पेड ही हो, जो वर्क भी करता हो बैकएंड पे, सिर्फ दिखाने की हद तक ना हो कि मैंने इतना थ्रेड्स पकड़ लिए और उसको रिमूव कर दिया और सारा कुछ कर दिया। फायरवॉल फिल्टरिंग टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, कोई बंदा आपके नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके उसके लिए फायरवॉल इम्प्लीमेंट करें, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे होपफुली। ये देखें फायरवॉल यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, एज अ बैरियर एक्ट कर रही है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। ठीक है ना, ये आउटसाइड वर्ल्ड है हमारे पास, जिसमें इंटरनेट है और बाकी सारी चीज़ें हैं, और हमारे लोकल नेटवर्क के बिल्कुल आगे फायरवॉल एक दीवार है।
कि यहाँ इसमें से दीवार में से सिर्फ वही बंदा गुजर सकता है, वो इसको छलांग लगा के, जो एक लेजिटिमेट यूज़र है, ठीक है, जो जिसने मतलब जिसके पास उसकी आप कह लो कि उसको आता है, या मतलब उसके पास उसकी चाबी है ओपन करने की, डोर एज्यूम करने की डोर है ये, उसकी चाबी उसी के पास होगी जो उसको ओपन कर सकता है। जो बड़े नेट लेवल पे नेटवर्क्स होते हैं वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जैसे ये शो हो रहा है, ये भी हम स्टडी करेंगे। आईपीएस और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन, इनको भी इम्प्लीमेंट करता है, ये सारे हम स्टडी करेंगे। वीपीएन को होपफुली हम जो है उसको भी स्टडी करेंगे। ये इट इज़ लाइक अ टनल, ठीक है, दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक टनल होता है कि उसके अलावा और कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान, तो वो बहुत सिक्योर होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इसी तरह एक आईडीएस भी होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जो भी कोई इंट्रूजन हो रही होती है, कोई हमला हो रहा है, वो उसको डिटेक्ट करता है सिर्फ। इंट्रूजन प्रिवेंशन क्या होता है, जो अटैक हो रहा होता है ये उसको डिटेक्ट करने के साथ साथ प्रिवेंट भी करने की कोशिश करता है कि उस अटैक को मैं काउंटर कर दूं।